हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स, देन एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल एंड उसके कर्व के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। जब हमने एग्रीगेट डिमांड किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है C+I, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड के जरिए किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि हमारी बिजनेस फर्म्स करती हैं। तो आज उसी कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी C के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन, the functional relationship between consumption and income is called consumption function। तो फंक्शन का मतलब पहले तो हम समझते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक्स में फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमें बताता है रिलेशनशिप कि दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है या क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो इसका मतलब है कंजम्पशन और इनकम में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो ये हमें बताता है कि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ सी बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम। कंजम्पशन हमारा इनकम के रिलेशन में किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में किस तरीके से चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और एल्जेब्रिकली इसको हम डिनोट करते हैं C इज द फंक्शन ऑफ Y, वेयर C जो है हमारा, C है हमारा कंजम्पशन, F डिनोट करता है फंक्शन के लिए और Y फॉर इनकम, राइट। तो एल्जेब्रिकली इसको भी इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट C इज इक्वल टू A प्लस BY, और A को हम C बार भी लिख सकते हैं। इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि A हमारा क्या डिनोट करता है और B हमारा क्या डिनोट करता है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन को हम लिखते हैं C इज द फंक्शन ऑफ Y। तो कंजम्पशन और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशन है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इट मीन्स कि इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा और इनकम के डिक्रीज होने से कंजम्पशन भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि हाउ कंजम्पशन इज रिलेटेड विद इनकम। हाउ कंजम्पशन इज रिलेटेड विद इनकम। तो कंजम्पशन स्केड्यूल बना लेते हैं हम पहले। कंजम्पशन स्केड्यूल। तो कंजम्पशन स्केड्यूल इज नथिंग, इट इज द टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन स्केड्यूल क्या है, ये टेबल है जो हमें बताती है कि कंजम्पशन और इनकम में कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इनकम, जिसको हम डिनोट करेंगे Y से, एंड हियर वी आर टेकिंग कंजम्पशन, इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो फिगर्स हमारी हैं करोड़ में, ठीक है, फिगर्स आर इन करोड़, रुपीज करोड़, राइट। तो इनकम है हमारी 0, 50, 100, 150। कंजम्पशन है हमारी 20, 60, 100 एंड 140। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम समझेंगे कि इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर इनकम हमारी 0 है, बट कंजम्पशन हमारा कितना है 20। तो 0 लेवल पे जो कंजम्पशन हो रहा है, 0 लेवल पर जो कंजम्पशन हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन हमारा 20 है। इसका क्या मतलब है कि इनकम अगर हमारी 0 भी हो जाती है तभी कंजम्पशन 0 नहीं होगा, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि हो रहा होगा, क्योंकि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, तो सर्वाइवल के लिए कुछ कंजम्पशन तो हो ही रहा होगा। तो इनकम हमारी अगर 0 हो भी जाती है तब कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। फिर इनकम हमारी इंक्रीज होकर 50 होती है, कंजम्पशन हो जाता है हमारा 60। इनकम इज 100, कंजम्पशन इज ऑल्सो 100। तो यहाँ पर इनकम, जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि इस लेवल पे क्या हो जाएगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है हम देख सकते हैं कि इनकम हमारी कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। यहाँ पे इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है। तो जब इनकम कम है और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा, इट मीन्स कि हम अपने पास्ट सेविंग से कंज्यूम कर रहे हैं या फिर बोरोइंग से, और इनकम हमारी जीरो है तब भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे डिस सेविंग हो रही है, राइट। डिस सेविंग हो रही है। तो ये जो डिस सेविंग हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम इनकम तो हमारी हो नहीं रही है, तो हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं? जो हमारे पास पुरानी सेविंग है उससे कंज्यूम कर रहे हैं या फिर हम बोरोइंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम हमारी 100 हो गई है और कंजम्पशन भी हमारा 100 है, तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। एट दिस पॉइंट इनकम इज 150, कंजम्पशन कितना है? 140। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकम हमारी 150 है, कंजम्पशन 140 है। जितनी इनकम इंक्रीज हो रही, कंजम्पशन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो एज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। ऐसा क्यों है? जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है हम कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग। यहाँ पर लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए इनकम हमारी ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है? हमारा कंजम्पशन कम है। तो नाउ वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो कंजम्पशन फंक्शन का हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन कर्व, इसी डेटा को हम कर्व के फॉर्म में प्लॉट करेंगे, राइट। तो on y-axis we are measuring our income and on x-axis we are measuring income and on y-axis we are taking our consumption expenditure. तो इनकम है हमारी 0, देन 50, 100, 150। इनकम है हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, देन 50, 100, 150। कंजम्पशन 20, तो 20 के डिफरेंस से लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, देन 160, राइट। तो इनकम लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारी इनकम लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी 50, इधर से भी 50। तो यहाँ से 50 आएगा समवेयर हियर, यहाँ से 100 और यहाँ से भी 100, तो ये होगा यहाँ पर। देन 150, 150, तो ये 140 है, तो 150 विल बी हियर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम मिला देंगे तो यू विल गेट आवर इनकम लाइन। ये आप थोड़ा और सही से ड्रॉ कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इनकम लाइन, इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। नाउ विल ड्रॉ आवर कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो कंजम्पशन हम देख सकते हैं, कंजम्पशन 0 से ना स्टार्ट होकर 20 से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन हमारी कितनी है? कंजम्पशन कितना है? 20। देन इनकम इंक्रीजेस 50 एंड कंजम्पशन इज 60। इनकम कितनी है? इनकम 50 है बट कंजम्पशन कितना है? 60 है। तो यहाँ पर देन इनकम इज 100, कंजम्पशन इज ऑल्सो 100। इनकम इज 100, कंजम्पशन इज ऑल्सो 100। देन इनकम इज 150, इनकम इज 150 एंड कंजम्पशन इज 140। तो कंजम्पशन हमारा आएगा समवेयर हियर, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वी विल गेट आवर कंजम्पशन फंक्शन कर्व और कंजम्पशन लाइन, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ? ये है हमारी कंजम्पशन फंक्शन कर्व या कंजम्पशन लाइन, ठीक है। दिस इज पॉइंट बी। तो नाउ वी विल एनालाइज दिस कर्व कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारी इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है? 20। तो इस लेवल के कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन,
तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? वो कंजम्पशन जो इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता। तो जब इनकम हमारी जीरो हो जाती है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हो ही रहा होता है, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये कंजम्पशन क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। इसकी अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो फ्रॉम 0 से 20 जो आपको दिख रहा है, व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 20, इट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इट इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, राइट, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो इनकम हमारी जीरो हो जाती तभी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स अपवर्ड, इट स्लोप्स अपवर्ड, अपवर्ड स्लोप कर रहा है। इट मीन्स कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर हम क्या देख रहे हैं कि एज इनकम इंक्रीजेस consumption is also increases but less than income. Increase in consumption is less than income. Increase in consumption is less than income. Why? Because people start saving. People start saving here. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इनकम से पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट लोग सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इनकम लाइन जो है, दिस इज आवर कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे। इट मीन्स कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो यहाँ पर क्या हो रही है? डिस सेविंग। यहाँ पर क्या हो रही है? डिस सेविंग। इसको -s से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एट दिस पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, और वी कैन से कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इट मीन्स कि जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पर सेविंग कितनी है हमारी? 0 सेविंग। और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। जितना इनकम है, जितनी इनकम जनरेट हो रही है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। इट मीन्स कि नथिंग इज बीइंग सेव्ड, सेविंग इज 0, कुछ भी सेव नहीं हो रहा। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट यू कैन सी दैट कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन लाइन ऊपर है, सॉरी, इनकम लाइन ऊपर है, कंजम्पशन लाइन नीचे। इट मीन्स इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो इनकम कंजम्पशन से ज्यादा, यानी कि जितनी इनकम है उतना कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो कुछ पार्ट लोग क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है? पॉजिटिव सेविंग, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? बताता है पॉजिटिव सेविंग। सो आई होप आपको कंजम्पशन फंक्शन का स्केड्यूल और कर्व समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो कंजम्पशन फंक्शन कहें या हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहें, दोनों एक ही बात हुई। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो प्रोपेंसिटी का क्या मतलब हुआ? प्रोपेंसिटी का मतलब है कि एबिलिटी, लोगों की क्षमता, कंज्यूम करने की क्षमता क्या है, ठीक है। तो जब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल propensity to consume, average propensity to consume and marginal propensity to consume। average propensity to consume को हम बोलते हैं APC और marginal propensity to consume को बोलते हैं हम MPC, राइट। तो अब बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? तो प्रोपेंसिटी हमें पता है कि प्रोपेंसिटी है हमारी कंज्यूम करने की कैपेसिटी या क्षमता, यानी कि हम कितना कंज्यूम करते हैं या कैसे कंज्यूम करते हैं, हमारी एबिलिटी टू कंज्यूम। तो व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? It refers to the proportion of income used as consumption expenditure. Average propensity to consume क्या होता है? ये हमें बताता है कि हम अपने इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, यानी अपने इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम खर्च कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन हम स्पेंड कर रहे हैं, वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखते हैं एपीसी, और एल्जेब्रिकली इसको डिनोट करते हैं एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज इनकम। तो इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल है। तो फॉर एग्जांपल इनकम हमारी है 100 करोड़, इनकम हमारी है 100 करोड़ और कंजम्पशन है हमारा 80 करोड़। तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, यानी एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई क्या होगा, तो 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8। तो इट मीन्स कि हम अपने इनकम का 0.8, और भी कैन से कि हम अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी इनकम का 80% कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया, 0.8। तो द वैल्यू ऑफ एपीसी इज जनरली लेस देन 1 often because often a part of income is saved। हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे हमारी इनकम कंज्यूम होता इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। जितना इंक्रीमेंट इनकम में हो रहा होता है कंजम्पशन में उतना इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ पार्ट हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि वैल्यू ऑफ एपीसी इज जनरली लेस देन 1। एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर लेस देन 1 यानी कि अगर इनकम 100 करोड़ है, इनकम 100 करोड़, तो पूरा का पूरा 100 करोड़ हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, 80 करोड़ कंज्यूम करें। हमारी एपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.8, और भी कैन से कि 80%। अपने इनकम को हम 80% कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो 20% बच रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, राइट। तो ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको एक हम ग्राफ से समझते हैं। पहले इसका टेबल देख लेते हैं, फिर वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इनकम, और हियर वी आर टेकिंग अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर हम एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो पर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो गई 50 हो गई, कंजम्पशन हमारा कितना है, 60 है, ठीक है। तो हमें एपीसी निकालना है, तो सी अपॉन वाई, सी कितना है, कंजम्पशन हमारा 60 है, इनकम हमारी 50 है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 1.2%, यानी कि 1.2% हम कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी एपीसी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इनकम से ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। 1.2% इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं इनकम से, या तो हम अपनी पास्ट सेविंग से कंज्यूम कर रहे हैं, या तो फिर हम बोरो करके कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में इनकम हमारी 100 है और कंजम्पशन भी कितना है, 100 है। हमें एपीसी कैलकुलेट करना है, तो सी अपॉन वाई दैट इज 100 अपॉन 100। तो एपीसी की वैल्यू कितनी आई, 1। इट मीन्स कि जितनी इनकम है उतना कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं कर रहे। तो एपीसी की वैल्यू हो जाएगी एपीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है, इनकम हमारी 150 है, कंजम्पशन हमारा 140 है, एपीसी निकालना है, 140 डिवाइडेड बाई 150, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 0.933। तो यहाँ पर जितनी इनकम है उससे हम कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 है, एपीसी की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है, राइट। तो ये तो हो गया कंजम्पशन एपीसी की टेबल। अब हम इसी को एक कर्व के थ्रू समझते हैं, एपीसी को हम एक कर्व के थ्रू समझते हैं। एवरेज propensity to consume APC कर्व, राइट। तो वही डेटा हम लेंगे, यहाँ पर सेम डेटा से हम कर्व प्लॉट करेंगे अपना। तो ऑन वाई एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग आवर इनकम, and on x axis we are taking consumption expenditure,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनकम है हमारी 50, 100, 150, 50, 100, 150, कंजम्पशन 20, 40, 60, 80, 120, sorry, 100, 120 एंड 140, 160। तो इनकम के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर लेंगे, या तो आप डेटा से मैच करके बना लीजिए या फिर आप सिंपली 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गई हमारी इनकम लाइन। कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना है हमारा 20 है, और जब इनकम 50 है, इनकम 50 है तो कंजम्पशन कितना है हमारा 60। उसके बाद इनकम इंक्रीज होके 100 हो जाती है, कंजम्पशन भी कितना है, कंजम्पशन भी 100 है। देन इनकम इज 150, इनकम इज 150 एंड कंजम्पशन इज 140। तो कुछ ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो वी विल गेट आवर कंजम्पशन लाइन। आप स्केल से बनाइएगा तो सही से बनेगा, राइट। तो दिस इज आवर कंजम्पशन लाइन और कंजम्पशन कर्व। तो हम यहाँ से देखेंगे एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। तो ये पहली वाली सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पर एपीसी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हमारा ज्यादा, इनकम कम है। जितनी हमारी इनकम है उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कंजम्पशन हमें पता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हम या तो पास्ट सेविंग से कर रहे हैं या बोरोइंग से। तो ये जो पोर्शन है वो डिसेविंग वाला पोर्शन। हियर एपीसी इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि जितनी इनकम है उससे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। और ये पार्ट क्या है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन में वो कंजम्पशन जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं हो रहा है। नाउ moving on, at this point, that is at point B, which is called break even point. तो break even point पे consumption is equal to income, यानी कि जितनी इनकम जनरेट हो रही है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। तो nothing is being saved है, यहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं हो रही है। तो हमारा एवरेज propensity to consume will be equal to 1. Now after the break even point, you can see that income is greater than consumption. इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इनकम लाइन आप देख सकते हैं ऊपर है, कंजम्पशन लाइन नीचे है। यानी कि जितनी इनकम है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम हो रहा है। तो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1। यहाँ पे कंजम्पशन कम है इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1। तो हमें पता है कि कंजम्पशन यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोगों ने अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो एट दिस पॉइंट एपीसी इज लेस देन 1। तो इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, वही है जो हमने भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, when consumption is greater than income, average propensity to consume is greater than 1. when consumption is greater than income, यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं ये कंजम्पशन लाइन है, कंजम्पशन लाइन ऊपर, इनकम लाइन नीचे है। तो कंजम्पशन इज हियर, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ग्रेटर देन 1। एंड व्हेन कंजम्पशन इज equal to income, consumption is equal to income, average propensity to consume is 1. when consumption is equal to income, यानी कि कंजम्पशन इनकम के बराबर, जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन है। तो यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, यहाँ पर देख सकते हैं कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, यानी कि इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी हमारी, लेस देन 1 होगी, राइट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जैसे इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन उतने अमाउंट से इंक्रीज नहीं होता है, कंजम्पशन कम इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी इनकम के एक पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो,
APC कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव बिकॉज C इज नेवर जीरो। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। इवन इफ अगर हमारी इनकम जीरो भी है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकम कितनी है, जीरो, तब भी कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20। तो अगर इनकम जीरो भी हो जाती है तो कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव बिकॉज सी इज नेवर जीरो। कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। नाउ व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एमपीसी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? अपनी इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का हम कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हो, वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मीन्स अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकम जो इंक्रीज आया इनकम में, यानी कि जो बढ़त है इनकम में, उस बढ़ी हुई इनकम से हम कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। इसको मेजर कैसे करते हैं? रेशियो बिटवीन चेंज इन, डेल्टा सी क्या है? रेशियो है। डेल्टा सी बताता है हमें, डेल्टा बताता है चेंज, एच सी क्या है? कंजम्पशन। तो ये चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो है। यानी कि एमपीसी को हम कैसे लिखते हैं एल्जेब्रिकली? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये क्या है? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो है। एमपीसी क्या है? दोनों का रेशियो है। ये हमें ये बताता है कि इनकम के चेंज होने से, ये डेल्टा हमें बताता है चेंज, तो इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितनी चेंज हो रही है, ये होता है एमपीसी। और एपीसी क्या होता है? यानी कि अपने टोटल इनकम का हम कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, वो एपीसी होता है। वहीं पर एमपीसी, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पहले हमारी इनकम थी 1000 रुपीज। जब इनकम 1000 रुपीज थी तो कितना कंज्यूम कर रहे थे? 800। अब इनकम हमारी बढ़कर 1000 से 1200 हो गई है और कंजम्पशन हमारा बढ़ करके 900 हो गया है। तो इनकम में कितने का चेंज आया? 200 का। चेंज इन इनकम कितना है? 200 है। चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 100 का। तो अगर हमें एमपीसी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में कितने से चेंज आया? 900 माइनस 800, 100 का। कंजम्पशन में चेंज आया 100 का, इनकम में चेंज आया है 200। 1200 माइनस 1000 कितना आया? 200 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5। तो इट मीन्स कि हम अपने बढ़ी हुई इनकम को, यानी कि इनकम जो हमारी 200 से, इनकम जो हमारी 200 से बढ़ गई है, तो उस बढ़ी हुई इनकम का हम कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं? 0.5%, यानी कि 50% कंज्यूम कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक कर्व से समझते हैं और यहाँ देखते हैं कि चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितने से चेंज है? सपोज कंजम्पशन पहले 100 था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया? 140। तो चेंज इन कंजम्पशन यहाँ से देख सकते हैं। और चेंज इन इनकम, इनकम पहले कितनी थी? 100 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 150। तो चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 100 से 150। तो चेंज इन कंजम्पशन कितने, कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? कंजम्पशन में चेंज आया 40 का, और इनकम में कितने का चेंज आया? 150 माइनस 100 किया तो कितना आया? 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। तो इसको कर्व से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और टेबल से भी, ठीक है। तो ये है हमारा एमपीसी। इसका कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि एमपीसी का ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी रेंजेस बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मतलब एमपीसी जो है 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंड, एमपीसी इज इक्वल टू 1। अगर पूरी इनकम हम कंज्यूम कर देते हैं, जितनी भी एडिशनल इनकम है उसको हम कंज्यूम कर देते हैं, तो हमारी एमपीसी कितनी हो जाएगी? 1। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन एमपीसी इज 0। अगर जितना भी इनकम में चेंज आया है, पूरी का पूरी चेंज जितना इनकम में आया उसको अगर हम सेव कर देंगे तो हमारी एमपीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा, जितना इंक्रीमेंट हुआ इनकम में सेव हो गया, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो इट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व। एमपीसी क्या होता है? स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का, क्योंकि ये हमें चेंज बताता है। क्या बताता है? चेंज बताता है कि इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन हमारा कितना चेंज हो रहा है। ठीक है। नाउ एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन वन। एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम कर ही रहे होंगे, और मोर देन वन भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जितना भी इंक्रीज हुआ इनकम में उसका कुछ पार्ट हम सेव करेंगे और कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे। तो एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है और मोर देन वन भी नहीं हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।